राधे राधे प्रिय भक्तों, श्री कृष्ण दासी शिवन्य चैनल में आपका स्वागत है। तो जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि अभी अभी हमारे गणपति बप्पा का विसर्जन हो चुका है और आज से हमारे पितृपक्ष शुरू हो चुके हैं। तो आज की ये वीडियो हम पितृपक्ष के बारे में आपको जानकारी देने के लिए लेकर आए हैं, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। परिवार के जिन पूर्वजों का देहांत हो चुका है उन्हें पितृ मानते हैं। व्यक्ति की मृत्यु के बाद जब तक उसका जन्म नहीं हो जाता वो सूक्ष्म लोक में रहता है। मानते हैं कि पितरों का आशीर्वाद सूक्ष्म लोक से परिवार वालों को मिलता है। पितृपक्ष में पितृ धरती पर आकर अपने लोगों पर ध्यान देते हैं और उन्हें आशीर्वाद देकर उनकी समस्याएं दूर करते हैं। इस बार पितृपक्ष की शुरुआत 29 सितंबर शुक्रवार से होने जा रही है और इनका समापन 14 अक्टूबर तक को होने जा रहा है। पूर्वजों को समर्पित यह विशेष समय अश्विन मास के कृष्ण पक्ष से प्रारंभ होकर अमावस्या तक के 15 दिनों की अवधि पितृपक्ष अर्थात श्राद्ध पक्ष कहलाती है। पितृपक्ष का महत्व जानते हैं। मान्यता है कि पितृपक्ष में श्राद्ध और तर्पण करने से पितर प्रसन्न होते हैं और आशीर्वाद प्रदान करते हैं। उन्हीं की कृपा से जीवन में आने वाली कई प्रकार की रुकावटें दूर होती हैं। व्यक्ति को कई तरह की दिक्कतों से भी मुक्ति मिलती है। श्राद्ध न होने की स्थिति में आत्मा को पूर्ण मुक्ति नहीं मिलती। पितृपक्ष में नियमित रूप से दान पुण्य करने से कुंडली में पितृदोष दूर हो जाता है। पितृपक्ष में श्राद्ध और तर्पण का खास महत्व होता है। पितृपक्ष में अगर कोई जानवर या पक्षी आपके घर आए तो उसे भोजन जरूर कराना चाहिए। मान्यता है कि पूर्वज इन रूप में आपसे मिलने आते हैं। पितृपक्ष में पत्तल पर भोजन करें और ब्राह्मणों को भी पत्तल में भोजन कराएं तो यह फलदायी होता है। अब पितृपक्ष की तिथि के बारे में जानते हैं। प्रतिपदा तिथि आरंभ सितंबर 29, 2023 को दोपहर 3:26 से। प्रतिपदा तिथि की समापन तिथि सितंबर 30, 2023 को 12:21 तक। पितृपक्ष के अनुष्ठानों का समय कुतुब मुहूर्त 29 सितंबर को दोपहर 11:47 से 12:35 तक, अवधि 48 मिनट। रोहिणी मुहूर्त 29 सितंबर को दोपहर 12:45 से 1:23 तक, अवधि 48 मिनट। अपराह्न काल 29 सितंबर को 1:23 से 3:46 बजे तक, अवधि 2 घंटे 23 मिनट। अब हम जानेंगे पितृपक्ष में श्राद्ध की तिथियां। 29 सितंबर 2023 शुक्रवार पूर्णिमा श्राद्ध, 30 सितंबर शनिवार द्वितीय श्राद्ध, 1 अक्टूबर रविवार तृतीय श्राद्ध, 2 अक्टूबर सोमवार चतुर्थी श्राद्ध, 3 अक्टूबर मंगलवार पंचमी श्राद्ध, 4 अक्टूबर बुधवार षष्ठी श्राद्ध, 5 अक्टूबर गुरुवार सप्तमी श्राद्ध, 6 अक्टूबर 2023 शुक्रवार अष्टमी श्राद्ध, 7 अक्टूबर 2007 शनिवार नवमी श्राद्ध, 8 अक्टूबर रविवार दशमी श्राद्ध, 9 अक्टूबर सोमवार एकादशी श्राद्ध, 10 अक्टूबर मंगलवार मघा श्राद्ध और 11 अक्टूबर बुधवार द्वादश श्राद्ध, 12 अक्टूबर गुरुवार त्रयोदशी श्राद्ध, 13 अक्टूबर शुक्रवार चतुर्दशी श्राद्ध और 14 अक्टूबर 2023 शनिवार सर्वपितृ अमावस्या श्राद्ध। ये थी पितृपक्ष की तिथियां। अब मैं आपको बताने वाली हूँ पितृपक्ष में भूलकर भी कौन से काम नहीं करने चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला, पितृपक्ष में हमें सात्विक भोजन लेना चाहिए। पितृपक्ष के दिन सात्विक आहार का ही सेवन करना चाहिए। इस दिन प्याज, लहसुन, मांस और मदिरा खाने से परहेज करना चाहिए। साथ ही इस दिन घर में भी मांसाहारी भोजन नहीं करना चाहिए, ना ही बनाना चाहिए, क्योंकि इस दिन पितरों के नाम का श्राद्ध और तर्पण किया जाता है, जिससे स्वयं पितर आपको आशीर्वाद देने आते हैं। दूसरा है बाल और नाखून ना कटवाएं। पितृपक्ष के दौरान श्राद्ध कर्म करने वाले व्यक्ति को पूरे 15 दिनों तक बाल और नाखून कटवाने से परहेज करना चाहिए। हालांकि इस दौरान अगर पूर्वजों की श्राद्ध की तिथि पड़ती है तो फिर पिंडदान करने वाला बाल और नाखून कटवा सकता है। तीसरे नंबर पे आता है पशु पक्षियों को ना करें परेशान। पितृपक्ष के दौरान पूर्वज
पक्षी के रूप में धरती पर पधारते हैं। ऐसे में उन्हें किसी भी प्रकार से सताना नहीं चाहिए, क्योंकि मान्यता है कि ऐसा करने से पूर्वज नाराज हो जाते हैं। ऐसे में पितृपक्ष के दौरान पशु पक्षियों की सेवा करनी चाहिए। चौथा है, ना करें घर पर मांगलिक कार्य। पितृपक्ष में किसी भी तरह का मांगलिक कार्य नहीं करना चाहिए। शादी, मुंडन, सगाई और गृह प्रवेश जैसे मांगलिक कार्य पितृपक्ष में निषेध माने गए हैं। दरअसल पितृपक्ष के दौरान शोकाकुल का माहौल होता है, इसलिए इन दिनों कोई भी शुभ कार्य अशुभ माना जाता है। इसलिए पितृपक्ष में हमें कोई भी मांगलिक कार्य नहीं करना चाहिए। पांचवा है, नई चीजों की ना करें खरीदारी। पितृपक्ष के दौरान किसी भी नए वस्त्र या किसी नई चीज की खरीदारी करना निषेध माना गया है, बल्कि इस दिन वस्त्रों का दान करना चाहिए। अब मैं आपको बताने वाली हूँ, पितृपक्ष के दूसरे दिन इस समय करें भगवान शिव की पूजा, मिलेगी पितृदोष से मुक्ति। तो वो कौन सा समय है, चलिए वीडियो में जानते हैं। धार्मिक मत है कि पितरों की पूजा करने से व्यक्ति को मृत्यु लोक के सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है। उनकी कृपा से सभी बिगड़े काम बनने लगते हैं। पितृ देवों तुल्य होते हैं, देवों के बराबर होते हैं। ज्योतिषियों की माने तो पितृदोष से पीड़ित व्यक्ति को जीवन में ढेर सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। आर्थिक स्थिति का बुरा असर भी पड़ता है। तो जिनके ऊपर पितृदोष है उनके लिए ये खास उपाय, राहु काल पितृपक्ष के दूसरे दिन राहु काल 9:12 से लेकर 10:42 तक है। पंचक दिन भर है और दिशाशूल पूर्व है। शिव की पूजा का सही समय है पितृपक्ष के दूसरे दिन दोपहर 12:21 तक। भगवान शिव जगत जननी आदिशक्ति माँ गौरी के साथ रहेंगे। इस दौरान भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा कर सकते हैं। शिव पुराण में निहित है कि भगवान शिव जब माँ गौरी के साथ रहते हैं तो उस समय महादेव का अभिषेक करना साधक को सुख और समृद्धि की प्राप्ति कराता है। साथ ही पितृदोष से भी मुक्ति मिलती है। तो अगर आप भी पितृदोष से हैं लाचार और परेशान और कर रहे हैं बहुत सारी मुश्किलों का सामना, तो एक बार इस उपाय को अवश्य कीजिए। तो ये थी पितृपक्ष की आरंभिक तिथियों की और कैसे हमें पितृपक्ष को प्रसन्न करना है, क्या करना है और क्या नहीं करना है की संपूर्ण जानकारी। अब हम आपसे मिलते हैं पितृ अमावस्या के दिन, जिस दिन हमें अपने पितरों का तर्पण कर उनका पलायन करना है। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी, कितनी मददगार लगी, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो ऐसी ही ऐतिहासिक पौराणिक कथाएं और हमारे सारे त्योहारों की कथाओं के बारे में और हमारे सनातन धर्म से जुड़ी हुई कथाओं के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ऐसे ही सनातन धर्म से जुड़ी पौराणिक, ऐतिहासिक और वर्तमान की सारी कथाएं हम आप तक पहुंचाते रहें। तो लास्ट तक वीडियो देखने के लिए आप लोगों का धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सारे लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। धन्यवाद। राधे राधे। जय श्री राम।